हेलो एंड वेलकम बैक टू गाबरूज पॉडकास्ट। भाई साहब आपके साथ दोबारा से नेहा जी के साथ में भैया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके दोबारा से वापस आ गए हैं भाई साहब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी आप स्टेट बोर्ड देखो या फिर सीबीएसई बोर्ड देखो, वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट स्कूल में हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर भी वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हाँ लोग का प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है ना कि हम सब ना गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि जॉब्स निकाल नहीं रही है, लेकिन हाँ भाई साहब प्राइवेट सेक्टर में भी उतना जॉब नहीं है, उतना ज़्यादा जॉब्स का वैकेंसीज नहीं निकल रहा है। तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो रही है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी जॉब नहीं है ना, तो लोग ऑब्वियसली वहीं पे पुश करेंगे। फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज बना ही नहीं रहे हो तो फिर कहाँ से ऑप्शंस खुलेंगे लोगों के लिए। तो एंड जो सैलरी जो डिमांड करता है, जो 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 उसका एबिलिटी जो स्किल है उस पर उसको कम पैसा मिल रहा है प्राइवेट पे, देन ऑब्वियसली ही विल प्रेफर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी एंड रिस्पेक्ट, फैमिली टाइम, आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसे देखा जाए तो प्राइवेट जॉब में भी दो टाइप के जॉब होते हैं, एक वाइट कॉलर जॉब, एक ब्लू कॉलर जॉब। ऑब्वियसली तो वाइट कॉलर जॉब के लिए जो है वो सीबीएसई बोर्ड वाले उनके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ऑब्वियसली अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको उसमें जाना चाहिए और ये जो गवर्नमेंट जॉब का जो सीट है उन्हें हमारे ऐसे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। देखो कॉमर्स सेक्टर में ना अभी पता है क्या हवा बना के रख दिया कि चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, आपका सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है ना, हाँ और एक के पास गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर भी आपके पिताश्री का प्रेफरेंस सबसे पहले होगा कि हमको गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पता है क्या, हाँ गवर्नमेंट जॉब के साथ में आपको रिस्पेक्ट भी आ रहा है ना, हाँ आपका एक अलग औहदा बन जाता है सोसाइटी में। हाँ, बिल्कुल। तो सोसाइटी के लोगों का भी प्रॉब्लम है, मतलब हम लोगों का भी प्रॉब्लम है कि हम लोग और सब जॉब वाले को बहुत अलग नज़र से देखते हैं। अगर वो गवर्नमेंट जॉब है तो फिर वो भगवान है आज के टाइम पे, लेकिन अगर हम सबको समान देखेंगे तो फिर ये नहीं रहेगा कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब ही करें, लोग और भी सेक्टर में जाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई साहब, सुनना गौर से, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती ना कि हमारा पूरा सेक्टर भाई साहब प्राइवेटली हो जाए। हाँ क्योंकि जिस दिन प्राइवेट में हम लोग घुस गए भाई साहब, और इंडिया के बच्चों पे कैपेबिलिटीज़ है, वो स्किल्स है, वो टैलेंट है, हाँ सब कुछ है हमारे पास। तो जो भी बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं ना फॉरेन पढ़ने के लिए या फिर जॉब्स करने के लिए, उनको वापस लाना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब देखो ना, गूगल, यूट्यूब, किसी को भी उठा के देख लो, आपके सारे सीईओ इंडिया इंडिया में। से। हाँ तो फिर बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो है, बहुत है। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है यहाँ पे, हाँ बस अपॉर्चुनिटीज वही। कम है इंडिया में, तो हाँ दैट इज द मेन रीजन ना। अच्छा, अभी अगर आप देखो तो यूपी में एक मतलब आया था पोस्ट पुलिस मैसेंजर का। उस पे भी लोग क्या है कि जो हाइट क्वालिफाइड है वो भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसका एलिजिबिलिटी क्या था, सिर्फ और सिर्फ 5th पास और एक साइकिल होनी चाहिए। ऑब्वियसली ना, एक और इंडस्ट्री चलता है इसके पीछे में, दैट इज कोचिंग इंडस्ट्री। हाँ ठीक है, तो वो आपको क्या करेगी ना, वो कभी नहीं बोलेगी आप नहीं कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपको पैसा खर्चा करवाएगी बहुत ज़्यादा, एंड आपका टाइम तो जाएगा ही जाएगा उस पर। बिल्कुल। सो यही भी रीज़न भी है। एंड जब आपका टाइम बर्बाद हो जाता है ना, आप कुछ भी डिग्री होल्डर हो, लेकिन आपका एक वो जो 5-6 साल चला गया ना, फिर आपका वो जो डिग्री रहता है वो नल एंड वॉइड है, फिर आप वो लेके कहीं नहीं जा सकते हो। अभी रिसेंट में एक थे, वो 5 साल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के बाद जब उनका जॉब नहीं हुआ तो वो कोचिंग में अभी मात्र 4,000 तक का जॉब करने के लिए रेडी है कि हाँ अगर ये भी मिल जाए तो काफ़ी है। क्योंकि 30 के बाद में ना वो प्रेशर आ जाता है, हाँ यू हैव टू हैव अ जॉब हम्म इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू हैव स्टडीड, फर्क नहीं पड़ता है। हम्म अब वो ना प्रेशर बिल्ड हो जाता है बंदे पे, वो उसके बाद कुछ भी कर लेगा। लेकिन यही अगर प्रेशर 24 या 25th में आए तो शायद लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि अगर नहीं हो रहा तो हम इसके पीछे इतना टाइम वेस्ट ना करें और कुछ और कर ले। 24 या 21 उस पर भी प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, हाँ एंड सोसाइटी का प्रेशर पड़ता है हमारे माँ बाप पे, हम्म एंड वो प्रेशर फिर हमारे पास आता है डायरेक्टली। क्योंकि घर का अगल बगल अगर कोई भी क्रैक कर दिया ना गवर्नमेंट एग्जाम, तो भाई साहब आपको लथाड़ा जाएगा लिटरली। बिल्कुल। आप कोई भी फैमिली फंक्शंस पे जाओ, क्या कर रहा है ये, नौकरी हुआ कि नहीं। भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा ही देश का यही है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब कब निकाल रहे हो।
लिटरली। मतलब देखो ना भाई, एक आईएएस और एक आईपीएस का जो सैलरी है, वो उसका सैलरी भाई साहब एक प्राइवेट जो जॉब कर रहा है ना, जो अच्छे पोजीशन में है, आसपास भी नहीं है भाई। जो कोचिंग जो मोटिवेट कर रहे हैं ना बैठ के यूट्यूब, उनका सैलरी उनसे ज्यादा है। लेकिन मेन है ना, एक औहदे की बात हो जाती है, बस वही। औहदा लेके क्या करोगे बताओ ना। आज अंबानी को कौन रोक सकता है? हाँ, ये टेल बात मी। तो है। वो सरकार गिरा देगी। हाँ। अरे वो इंसान कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है। उसने बोला ना, सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलवा करके मेहमानों को खाना खिलवा दिया। दरअसल क्या है ना कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो यूपीएससी हो जाए, उसका तैयारी अदा करके आप देखो तो बिहार और यूपी साइड से लोग करते हैं। एग्जैक्टली ना, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज नहीं है ना। हाँ, तो अगर वो यही चाहेंगे ना कि हम किसी तरह से अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम जिस तरह से ज़िंदगी काटे वैसे हमारे बच्चे ना काटें। बिल्कुल तो बिल्कुल वो यही बिल्कुल। चाहेंगे। एक तो पैसा भी नहीं है उतना, तो वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशर करें, ताकि वो सेल्फ स्टडी करके भी गवर्नमेंट जॉब ले लें। और अभी तक में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही निकले हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, बिहार भाई साहब स्टार्टिंग से ना, एक तो पहले पॉलिटिकली बहुत उसको डिस्ट्रॉय किया गया। हाँ। ठीक है। हुँ। वहां पे देखो ना, तो कोई इंडस्ट्री है। हाँ। ठीक है। तो वहां से जो लोग हैं माइग्रेंट होकर के ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई हाँ, सिटीज में बाहर जाते हैं, जाते बैंगलोर हैं। जाते हाँ। हैं। तो ऑब्वियसली ना वहाँ पे अगर आपकी सरकारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी, हुँ। तो जाहिर सा बात है ना, आप वो स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट पे जाओगे जॉब करने के हुँ। लिए। हुँ। तो वो तो भाई सिंपल सा चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ ये है ना कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना डेफिशिएंट हो गया भाई साहब। हुँ। बोले तो इतना, मतलब इतना लो हो गया कि देखो कि सबको ना गवर्नमेंट टीचर बनना है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में किसी को पढ़ना पढ़ना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अगर वहां से अगर अपना गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, हुँ। तो हमको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का दरकार ही नहीं पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट जॉब के लिए, वो क्या चाहिए? एक वेल स्पोकन इंग्लिश। हाँ। ठीक है। आपका स्किल्स, हाँ। जो कि भाई साहब आप देख लो बिहार में स्किल्स की कमी नहीं है। हाँ, अच्छी दे हैव अ एजुकेशन लॉट भी ऑफ चाहिए। टैलेंट हाँ। ऑब्वियसली। तो अगर आप वहाँ पे अगर आप अपना इंग्लिश पे इम्प्रूव कर दें, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, हुँ। जो मोरल्स है, वो अगर दिखाएं, वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर दिए सारा हुँ। चीज़ें, तो ऑब्वियसली ना ऑटोमेटिकली जो आपके स्टूडेंट्स जो निकल के आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्राइवेट और हुँ। गवर्नमेंट सेक्टर हुँ। में। हुँ। तो हुँ। आपका जो लोड है, जो बर्डन है, इनफैक्ट ज़्यादा जॉब निकालने के बजाय अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें ना, हुँ। सरकार, हाँ। तो भाई साहब इतना भसड़ मचेगा ही नहीं। लेकिन अभी भी झारखंड और बिहार में क्लास 6 से आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है। मतलब क्लास 6 में जा कर के आप एबीसीडी सीखते हो। हम मतलब देखे हैं, मेरा नानी घर झारखंड में है, तो वहाँ पे वो लोग को, मेरी मम्मी भी ऐसा बोलती है कि क्लास 6 में हम लोग को एबीसीडी का बुक दिया जाता था, जो कि क्लास 6 में अभी। वही ना भाई, नहीं था भाई साहब। इस देश में लोग बिल्कुल नहीं चाहते हमारे जो पॉलिटिशियन है कि हम स्मार्ट बने। हाँ। क्योंकि जिस दिन आप स्मार्ट बनोगे, उस दिन तो भाई सारे पॉलिटिशियन गिर जाएंगे। बिल्कुल। एंड दे आर वेरी स्मार्ट भाई साहब, आप उनसे टैकल नहीं कर सकते। हुँ। आपको वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करेंगे, आपका जो कल्चर है उससे भी आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे, और आपका जो रिलीजन है उसका भी इस्तेमाल करके आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। मतलब हम लोग ही सरकार बनाएँ और उनके बाद हम ही लोग उनको झेलें। मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसके पीछे एक और इंडस्ट्री चलती है ना। हाँ। अभी रिसेंटली आईएएस अभी जब से रिजल्ट आया आउट हुआ है हुँ। ना, तो आप हुँ। देखोगे सबको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। हाँ। कोचिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया, या हुँ। फिर सबको यू नो आईआईटी में जाके एडमिशन करवाना है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या बोलेंगे? हुँ। हम बोलते हैं ना, हम कॉलेज बोलेंगे, ठीक है, अगर हम हुँ। अपना पास आउट किए कॉलेज के दिन, एंड जब जो आईआईटी करता है ना, वो बंदा पता है क्या बोलता है? मैं जो आईआईटी में था, हाँ। वो कॉलेज में था, कभी नहीं बोलेगा। नहीं, नहीं, नहीं। तो हम लोग तो उस हिसाब से ना, वो क्या करते हैं, मेंटालिटी दिखाते हैं ना, अगला को डिप्रिशिएट कर रहे हैं दिखा हाँ। के। हाँ। तो वो सब चीज़ें जो है ना, अगला को हिट करता है कि भाई साहब मुझे भी आईआईटी करना है, हुँ। मुझे भी इंजीनियर बनना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। तो इसके पीछे एक और इंडस्ट्री है, वो है मोटिवेशन इंडस्ट्री। हुँ। वही टीचर्स बैठ के यूट्यूब पे कमा रहे हैं लाखों लाखों पैसा, हाँ। और आपको क्या बोलेंगे, भाई साहब आप एमटीएस का तैयारी करो। बिल्कुल। एमटीएस क्या है? एक मल्टीटास्किंग जॉब। और जिसमें ना एक थे, वो 2015 में एग्ज़ाम दिए थे, उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई कर गए थे, लेकिन आज तक उनका जॉइनिंग नहीं हुआ उस चीज़ में। मतलब भाई क्या ही बोले, अब कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा।